ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि तुम्हारा स्कूल कितने बजे खत्म होता है रवि? लगभग फिर भी इतने 2:30 बज जाता है। ठीक है, मैं तुमको टाइम समझाता हूँ क्या है, कैसे करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हमने कहा सर 2 लीटर प्लस 3 kg, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो फिजिकली दोनों सेम होना चाहिए। या तो आप लिखो 2 लीटर प्लस 3 लीटर, और या तो आप लिखो 3 kg प्लस या 2 kg, है ना। दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम प्रिंसिपल माइनस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, बस एक पूछ लेता कभी कभी राइट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो मैंने बता दिया। ये हम लोग यूज़ किए थे जब हमने डायमेंशन के प्रूफ, हाँ, तो ये था ना, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो तभी हो सकता है कि v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन सेम हो। देखो डायमेंशन क्या होता है रवि? डायमेंशन, अभी तक बचपन से हम लोग यूनिट पढ़ते आए थे। हमने कहा कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये तो यूनिट हो गया। अब एक क्वांटिटी और आ गया हमारे पास जिसको बोलते हैं डायमेंशन। मतलब कि हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कहीं पे तो होगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और जिन पे हमें लॉज बना सकते हैं। ये दो तरह की होती हैं। पहला हुआ आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें बाकी सारी क्वांटिटी डिराइव करती है। जैसे हमने कहा स्पीड, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड डिफाइन करना है तो आपको डिस्टेंस भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी मिसिंग होगा तो हम स्पीड नहीं बता पाएंगे। तो स्पीड हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई और डिस्टेंस एंड टाइम ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा 7 क्वांटिटीज़ होती है फंडामेंटल। ठीक है, पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर, हाँ करंट, इलेक्ट्रिक, कैंडला, हाँ 7 टेम्परेचर, 6 टेम्परेचर और 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कितनी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। तो लिख दिया मैंने। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए कैपिटल एल सिंबल यूज करते हैं, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए केल्विन कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला सी डी। अब इनकी मदद से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन होता है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एम एल टी के ए एक्सेट्रा, इन पे क्या पावर रेस हुई है, इन पे क्या पावर रेस हुई है, और उसको बॉक्स में बंद कर दें, उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला। अगर मुझे किसी का भी डायमेंशन लिखना है, लेट से स्पीड का डायमेंशन लिखना है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आशीष तुम्हारा स्कूल तो खुल गया ना, आज क्या पढ़ाया गया? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो डिस्टेंस को हमेशा मेज़र करते हैं लेंथ में और टाइम को हमेशा मेज़र करते हैं टी में। तो इसका जो डायमेंशन बन गया वो बना L1 T-1, क्योंकि ये ऊपर गया।
पावर 1 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस। अब सगुन के लिए हम m भी लिख देते हैं, जरूरत नहीं है बट लिखते हैं। m 0 का मतलब यहाँ पर m नहीं है। ये फॉर्मूला देख के ये समझ आया कि जिस भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं सर आप, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पे, और मास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यही था डायमेंशन। फिर हम लोग ने एप्लीकेशन शुरू किया था, उसमें हमने एक एप्लीकेशन शुरू किया था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमने पहला डायमेंशन एप्लीकेशन शुरू किया था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक है एसआई यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे वो वही जो एमकेएस में हो, एमकेएस टू सीजीएस, तो एमकेएस टू सीजीएस एंड सीजीएस टू एमकेएस, दोनों आपस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे रफली मैं बोलूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है। ये वाला यूनिट हो गया एमकेएस में, क्योंकि देखो एमकेएस मतलब मीटर, मास लेंथ शुड बी इन मीटर, वेट शुड बी इन केजी, मास और टाइम इनटू सेकंड। तो ये तो मीटर में है, तो ये हो गया एमकेएस, और ये सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। तो ये तो आपको पता है बचपन से। इसको हम डायमेंशनली कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक चीज़ और समझिएगा। जब मैंने बात लिखी थी 1 मीटर इज इक्वल टू, ये बाकी नहीं आ रहे क्या है वो संस्कार, हाँ, तो आप ध्यान से देखो, ये जो 1 लिखा है ये नंबर है, क्या है, मीटर लिखा है यूनिट, ये भी है नंबर और ये भी है यूनिट। इसको लिखा गया N1 U1 पहला नंबर पहला यूनिट, इसको लिखा गया N2 U2। अगर इस तरफ वाला 100 सेंटीमीटर, ये भी तो लेंथ बता रहा है, और इस तरफ वाला भी लेंथ बता रहा है, मतलब दोनों तरफ एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये भी लेंथ बता रहा है और ये भी लेंथ बता रहा है ना। ये यूज़ कर रहे हैं लेंथ रिप्रेजेंटेशन के लिए और ये भी यूज़ कर रहे हैं लेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा देखना, थोड़ा सा देखो, N1 जब N2 में कन्वर्ट हुआ तो N2 छोटा हो गया, N2 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो M यूनिट 1 को देखो वो बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, थोड़ा सा देखना। N1 जब N2 बना तो वैल्यू वाइज आ जाओ, बड़ा हो गया, देखो 1 से 100 पे जा रहे हो, हाँ 1 से 100 पे जा रहे हो, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर पे गया, ये देखो ये बड़े से छोटे पे गया। तो यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो N है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है U के। देखो फिर से 1 से 100 पे गया तो नंबर बढ़ गया, लेकिन मीटर से क्या बन गया, तो मीटर से सेंटीमीटर तो छोटी वैल्यू हो गई। मेरी बात समझ रहे हो। बट एक बात और है कि ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है और ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है। तो एक बात और समझते हैं, ये जो U1 लिखा है यूनिट 1, इसका जो डायमेंशन होगा लेट्स से D1, ये जो यूनिट 2 लिखा है इसका जो डायमेंशन होगा लेट्स से D2, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगी सारी बातें। अब डायमेंशनली की बात करें तो डायमेंशन मतलब होता है MLT पे पावर, MLT पे एक्सपोनेंट पावर, कोई भी पावर A B C। चलो एक बार और समझते हैं। हमने कहा कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये जो U1 है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ M1 L1 T1। कुछ तो पावर होगा ही इस पे, A B C। वो क्या पावर होगा वो पता चलेगा जब मुझे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होगा, तभी हम कर पाएंगे। इस तरफ N2 ये हो जाएगा आपका M1 M2 L2 T2, क्योंकि सेकंड वाला है ना यूनिट, लेकिन पावर देखो सेम होना चाहिए A B C। अब जो भी मुझे पूछा होगा, मान लो अगर N1 पूछा या N2 पूछा, तो हमारे एक फॉर्मूला बनता है, दिस इम्प्लाइज दैट N2 के लिए एक फॉर्मूला बनता है, N2 इज इक्वल टू बनता है N1, M1 के नीचे M2 आ जाता है, M1 अपॉन M2, L1 के नीचे
L2 आ जाता है और T1 के नीचे T2 आ जाता है। और पावर सेम है, पावर सेम है, A B C। तो हमारा एक ये फॉर्मूला बनता है। जो पिछली बार गलत हुआ था वो देख लेते हैं। 1 जूल गलत हुआ था, है ना, बताते हैं कैसे। हाँ, ये ठीक है फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। कल एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन एसआई है और कौन सीजीएस है? तो वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो जूल जो है वो एसआई यूनिट है, क्या है, बड़ी यूनिट है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि जूल किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। आज अरे नहीं, कोई नहीं, अभी तो बस रिवीजन ही चल रहा है, आराम से बैठो। पानी, अरे पानी पियो पियो धूप से, अभी वैसे ही चल रहा है वार्म अप। जूल किसकी यूनिट है, ये सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि जूल किसकी यूनिट है। तो जूल है वर्क की यूनिट, किसकी? तो सबसे पहले तो मुझे डायमेंशन बनाना पड़ेगा वर्क का। सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू। अब फोर्स का डायमेंशन मुझे बनाना पड़ेगा। फोर्स के डायमेंशन के लिए चाहिए होगा हमको मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो m हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फिर मेरे को चाहिए होगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए होगा। देख रहे हो कितना डायमेंशन चाहिए होगा, अभी सीख रहे इसलिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला ये होता है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा सर, लेंथ से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, टाइम को t से। ये हो गया L1 t-1। आप इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मीटर हो गया L1 और पर सेकेंड में हो गया T1 माइनस, बात समझ गई, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर हो गया लेंथ के लिए, सेकेंड हो गया टाइम के लिए, वहां से बन गया। अब इसको रखेंगे एक्सेलरेशन में, किसमें? तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन में रखेंगे v का डायमेंशन, तो L1 t-1 अपॉन t पे पावर 1। ये कितना हो जाएगा? L1 t-2। अब बहुत ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए लगा लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर के लगा t-2। तो देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बन गया, वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया। अब बनाना किसका है? फोर्स का। किसका बनाना है? फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन हमने कहा सर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? m। मास का क्या होगा? एक्सेलरेशन वो बगल में रखा हुआ है L1 t-। तो फोर्स का डायमेंशन क्या बन गया? m1 L1 t-2। तो फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला। बताओ यहां तक ठीक है? अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी तो केवल फोर्स का बना। किसका बनाना है? वर्क का। तो वर्क में क्या लगता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क में लगता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ वर्क का डिस्प्लेसमेंट देखिएगा सर। तो वर्क का डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स आपका हो गया m1 L1 t-2। डिस्टेंस आपका हुआ L1। क्या हुआ? L1। ये क्या बन गया बच्चे? m1 L2। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा t-2। ये किसका डायमेंशन निकला? वर्क का। मुझे सवाल था कन्वर्ट 1 जूल इनटू हाउ मच अर्ग, इनटू हाउ मच अर्ग। यहां पर N1 जो है वो 1 है और N2 हमें फाइंड आउट करना है। बहुत आराम से देखते हैं सर। देखिए बहुत आराम से देखिए। तो वर्क का डायमेंशन बना चुके हैं हम लोग m1 L2 t-। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या दिख रही है? 1, b की वैल्यू क्या दिख रही है? 2 और c की वैल्यू क्या दिख रही है? -2। a b c क्या है? पावर है m l और t पे। मुझे n2 निकालना है। तो
N2 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था ये, तो यहां पे यूज करेंगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पे पावर A, L1 अपॉन L2 पे पावर B, T1 अपॉन T2 पे पावर C। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? N1 की वैल्यू क्या है? 1। क्या है? 1। M1 अब होल्ड ऑन, हमें कहां से CGS से MKS से जाना है, किसमें? CGS में। तो अब समझिएगा थोड़ा सा, जब तक आपको कुछ ना कहा जाए कि बेस चेंज करना है, तो आप जो बेस मानोगे वो हमेशा 1 यूनिट मानोगे। मतलब आपको MKS जो कि आपका ऐसा यूनिट होता है, आपको MKS से जाना है किसमें? CGS में जाना है। जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आप M1 1 kg लेंगे, बेस अभी यहां पर 1 है। क्या है? 1 है। L1 1 मीटर लेंगे। क्या लेंगे? मीटर लेंगे। T1 1 सेकंड लेंगे। जब तक आपको स्टेटमेंट में ये नहीं कहा जाए कि ये बेस चेंज करो या बेस कुछ और ले लो, है क्वेश्चन कुछ जिसमें बेस चेंज करने को बोलेगा, तो स्टार्टिंग में अगर नहीं कुछ कह रहा है तो सारा बेस होगा 1 1 1। M2 इसमें हो जाएगा 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकंड। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखना, इसकी जरूरत यहां पे पड़ेगी। यहां लिख रहा हूं मैं M1 अपॉन M2 पे पावर A, L1 अपॉन L2 पे पावर B, T1 अपॉन T2 पे पावर C। देखिए सर, मैं लिख चुका था। M1 क्या है? 1 kg। क्या है? 1 kg। M2 क्या है? 1 ग्राम। एक A कितना है? कंपेयर करने पे कितना आया था? A 1 आया था। क्या आया था? 1। L1 कितना है? 1 मीटर। L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2। सिमिलरली 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, C की पावर है -2। अब देखना, अच्छा आपको किस में जाना था? CGS में। किसमें? तो याद रखना, अगर आपको CGS में जाना है तो इस डब्बे के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इस डब्बे के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये सब ये किस में होनी चाहिए? CGS में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? तो नीचे तो CGS है बट ऊपर MKS है, तो ऊपर भी क्या बनाऊं मैं? CGS। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पे पावर 1। 1 सेंटीमीटर पे कितना? 100 सेंटीमीटर पे पावर 1 सेंटीमीटर पे पावर 2, और ये है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ये चेंज नहीं होगा। अब बहुत आराम से और देखिएगा, तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? 1000। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 जीरो और इसका स्क्वायर हो गया तो कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो। तो आप जब गिनोगे तो 7 जीरो दिख रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। ठीक है? वाइस वर्सा, अगर आपसे दूसरा पूछते क्वेश्चन कि नहीं ऐसे नहीं करना है, आप मुझे बताओ 1 अर्ग बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 10 पे पावर -7 जूल। बट मुझे इसको डायमेंशनली चाहिए। कैसे चाहिए? तो सेम लॉजिक लगाएंगे जो मैंने अभी बनाया है, ये सेम सब कुछ ऐसे होगा, बस इस तरफ CGS की लिस्ट आ जाएगी और इस तरफ MKS की लिस्ट आएगी। नहीं नहीं ऐसे लिखना, हाँ केजी में करेंगे क्योंकि हमें चाहिए किसमें?
ऐसे लग रहा, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज से उठाते हैं ना क्वेश्चन। ऐसा तो लेनी पड़ेगी भाई, स्टेशनरी पर नहीं मिलेगी। अरे ऑनलाइन ऑर्डर करो अमेजोन से, न्यू एडिशन आ जाएगी घर पे। ये 10 सवाल हैं, ट्राई करते हैं कुछ कुछ सवाल। पहला हमने अब कर चुके हैं हम लोग। अब ये सवाल देखना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू होता है बच्चे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बता देता हूं मैं, अगर दो ऑब्जेक्ट है m1 m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r, उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो है G टाइम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G का फॉर्मूला बनेगा F r स्क्वायर m1 m2। पक्का? F है फोर्स, क्या है? तो अगर हम यूनिट लिखने चाहें, अभी हम डायमेंशन भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। और मास किस में होता है? केजी में, तो केजी स्क्वायर। ये 9th में था, ये 9th में था। बिफोर प्रोसीडिंग दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, जी का डायमेंशन लिख के बताना है मुझे। बताओ तो सब लोग, बताओ तो, ट्राई कर लो, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फोर्स का डायमेंशन पढ़ा है अभी हमने, m1 l1 t माइनस 2। रेडियस डिस्टेंस में मेजर होगा तो लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। और ये दोनों मास है, m1 इंटू m इंटू m, तो क्या हो गया m का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो g का डायमेंशन आ जाएगा। हाँ बच्चे बताओ यार, क्लास चल रही थी, बताओ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो क्या आया डायमेंशन बताओ? m-1 l3 t माइनस 2। अब ये डायमेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अब यहाँ से मुझे a मिल गया, a की वैल्यू क्या मिली? -1, b की वैल्यू क्या मिली? 3, और c की वैल्यू क्या मिली? -2। पक्की बात है। आपको सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखो, वो जो वैल्यू है ना 6.6 इंटू 10⁻11, वो n1 है। क्या है? आपको क्या चाहिए? n2। क्या चाहिए? n2। उसका कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है यार, उसका सॉल्व करके देना। देखो मेरी बात समझिए, आपको ना n1 गिवन है। क्या गिवन है? 6.6 इंटू 10⁻11। मुझे कैसे पता चला कि वो MKS है? वैसे तो CGS पूछ रहा था, MKS ही होगा। बाकी फोर्स लिखा है न्यूटन में, किसमें लिखा है? तो जो आंसर आएगा वो आएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम का -2। CGS ये होता है, लेकिन पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बना लो टेबल, तो ये हो गया आपका n1 और ये हो गया आपका n2। ऐसे लिखो आप m1 l1 t1 m2 l2 t2। m1 की वैल्यू आप लिखोगे, बेस हमारा अभी होगा 1 kg 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर। m2 होगा आपका 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। n1 ये रहा आपका 6.6 इंटू 10⁻11। n2 हमें नहीं पता, n2 हमें नहीं पता, n2 निकालना है। तो n2 का फॉर्मूला हुआ n1 m1 अपॉन m2 पे पावर a
L1 अपॉन L2 पे पावर B, T1 अपॉन T2 पे पावर C। बोलो हाँ या ना। देखो जिनको बाकी बच्चे देख लीजिएगा। तो N1 की वैल्यू पुष्कर हो गया, बताओ आंसर कर रहे हो। अच्छा N1 की वैल्यू आपकी है 6.6 इंटू 10 पे पर माइनस 11। M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 1 ग्राम। बोलो हाँ या ना। A की वैल्यू यहाँ पे हम बनाए -1, क्या बनाए -1। L1 की वैल्यू 1 मीटर, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी 3। बताना हाँ या ना समझ आया तो। हाँ L1 की वैल्यू 1, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड पे पावर -2। हमें किस में जाना था, CGS में। किस में, तो डब्बे के अंदर सब कुछ CGS होना चाहिए। तो N2 इज इक्वल टू 6.6 10 पे पर -11, ये हो जाएगा 1 ग्राम 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पे पावर -1। 1 सेंटीमीटर की जगह पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पे पावर 3। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पे पावर -2। तो 6.6 इंटू 10 पे पावर -11, ग्राम से ग्राम कट गया। तो एक सेकेंड विनोद, ध्यान दो इधर, ठीक है, ये कट गया 0 इस 100 पे पावर 3। इसको लिखना तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 6.6 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 10 पे पावर -3 लिख दूँ मैं, 3 हो जाएगा ना 10 पावर 3, और मल्टीप्लाई -1 इंटू ये 10 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3, क्या लिख दूँ 10 पे पावर, गलत तो नहीं लिखा, अबे मारूंगा, ये तो सही लिख रहा हूँ ना, ये तो ठीक लिख रहा हूँ ना, अलग तरीका नहीं करना है विनोद। 6.6, अच्छा अब देखो ये -3 है, ये +6, +3 हो गया, तो -11 +3, तो कितना हो गया 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना होगा, ये कितना होगा 9, 8 -8, ये आपका क्या आया N2 आया, क्या आया N2। अब आपको लिखना था यूनिट पूरा, तो आप ऐसे लिखोगे, जो भी ये वैल्यू थी, जो भी ये दिया था ना कि बता रहे, अब आप ऐसे लिखोगे लास्ट में जब ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आंसर में लिखोगे, आंसर लिखोगे आप, ध्यान देना क्या लिखना था 6.6 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बना, बहुत ध्यान से देखिएगा 6.6 10 पे पावर -8। तुमने शॉर्ट ट्रिक किया है ना, शॉर्ट ट्रिक किए हो, अच्छा डायमेंशन किए हो, शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डाइन, क्या आएगा, मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी की जगह क्या आ जाएगा ग्राम पे माइनस। क्या सही आंसर है या गलत है, हाँ सही है आंसर, बढ़िया सवाल है ये, हाँ या ना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर
3, सब लोग करें। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हारा स्कूल रवि कहाँ पड़ता है? कितना दूर है यहाँ से? दूर तो है ना, घर भी दूर है तुम्हारा। तुम बस से आते हो, कितना टाइम लगता है आने में एवरेज? 8 घंटे लगते। तो कहीं मुड़ना पड़ता है, डायरेक्ट है कुछ? कहाँ पे? जैसे घर से निकले फिर कहाँ? हाँ हाँ हाँ, मेट्रो से तो बस ही लेते हो? मेट्रो या बस? तो महंगा पड़ता होगा, तो दूर पड़ता है। बस या मेट्रो में से कोई एक नहीं मिल रहा है? अच्छा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया m और वॉल्यूम होता है L क्यूब। क्या हो गया? L क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशन हो गया m1 L माइनस 3 T0 T0। उसने ह्यूमैनिटीज ले लिया, रूही ने, टॉपर। तो उसका घर में प्रोफेसर है ना, तो ह्यूमैनिटीज केस ले लिया है वो। ठीक है, बढ़िया। मैथ्स भी लिया, ह्यूमैनिटीज विद मैथ लिया है ना। हाँ, ठीक है। वो पहले भी तो कह रहा था ह्यूमैनिटीज लेंगे, उसकी मम्मी प्रोफेसर है ना किसी चीज़ की, पापा मम्मी, तो वो इफेक्ट पड़ता तो है ना घर पे। सही भी है। निखिल का आइडिया नहीं ना, अभी कनेक्शन नहीं हो पा, लेकिन एक्टिव तो है वो, स्टेटस रोज देखता है मेरा। हो सकता है घर गया हो, गाँव गया हो। गर्मी की छुट्टियों में एक महीना बच्चे जाते भी हैं। अभी तो इलेवन के बहुत सारे बच्चे आएंगे पटेल नगर सेंटर पे, सब घर गए हैं बोल के कि सर हम लोग आएंगे मई में, गांव से घूम के आएंगे। कुछ बताएं, संस्कार की यूटी कब होगा? कुछ बताया गया इसको? आज पहला दिन था स्कूल का। हाँ, 15 दिन में हो जाएगा? तो क्या सिलेबस कितना दे रहे हैं? 1 हाफ, ये चैप्टर देंगे ही, हाफ देंगे। हाँ, आधा देंगे उसको, मोशन स्ट्रेट लाइन का आधा दे देंगे। ये स्कूल वाले पागल हो रखे हैं। सेंट थॉमस में 2 चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर पूरी आ रही है, दोनों बड़ा चैप्टर है। नहीं मतलब स्कूल में भी नहीं पढ़ाएं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उनको तो क्या है, स्कूल वालों को तो उड़ाना है, वो तो उड़ा देंगे यार। उनका क्या है, टॉपिक छोड़ देंगे। वो तो हर साल उड़ाते हैं, तुम्हें 11th में भी उड़ाएंगे, देखना तुम, बहुत तेज उड़ाएंगे सिलेबस। द डेंसिटी ऑफ मरकरी, इसको सीजीएस में बनाना है ना। तो बात हो रही है डेंसिटी की। तो डेंसिटी का हम डायमेंशन बना चुके हैं, वो है हमारा m1 L माइनस 3 T0, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, a लिख लेना है, a है 1, b है -3 और t है 0। अब हमें ये लिस्ट ऐसे बनानी है। एक तो हमें किस में जाना है, एसआई में जाना है। सीजीएस में गिवन है, सीजीएस में
आप ऐसे हैबिट डालो, ऐसे लिखो, ज़्यादा टेंशन नहीं, इधर ही MKS ही लिखो, मतलब ऐसा ही इधर लिखो और इधर लिखो CGS, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। यहाँ हाँ नहीं करना पड़ेगा, रुक जाओ, करना पड़ेगा क्योंकि फिर N1 N2 का कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख दो CGS और इधर लिख दो MKS, क्योंकि मुझे वो फिर N1 N2 चेंज करना पड़ेगा। तो N1 गिवन है 13.6, यहाँ लिखो M1 L1 T1, ये हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड। N2 हमें पता नहीं है, तो M2 लिखो 1 kg, L2 लिखो 1 मीटर और T2 लिखो 1 सेकेंड। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे आते हैं। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2, उसका स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो, फटाफट सारे सवाल करो 1 से लेकर 10 तक। L1 L2 T1 अपॉन T2 पे पावर C। N1 क्या है 13.6, M1 है 1 ग्राम है ना, M2 है 1 kg पे पावर A की पावर 1 है। L1 है आपका 1 ग्राम, 1 ग्राम, ये है 1 kg। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर ना, चश्मा नहीं लाया मैंने आज अपना। लेंथ होगा ऊपर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 मीटर, पावर -3, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पे पावर 0। अब देखना सर, हमें चाहिए किसमें, MKS में। किसमें चाहिए, तो डब्बे के अंदर सारे मारूंगा से हो जाओगे। MKS में चाहिए बड़ी यूनिट, तो ग्राम में तो गिवन है, देखो। ठीक है, मुझे ही धूप लग रही है कि सबको लग रही है धूप, लग गई ना धूप। मैं तो कह रहा स्कूल में छुट्टी हो जाए, बहुत से सुबह सुबह पढ़ा दूंगा। और क्या, हीट वेव चल रही, स्कूल वाले छुट्टी नहीं कर रहे यार, ये क्या मतलब है। पता ये डब्बा सही है। देखो हमें ना MKS में जाना है, तो डब्बे के अंदर सब कुछ केजी मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये गया, ये गया, तो ये हो गया आपका 13.6 इंटू 10⁻⁻3। ये प्लस और ये माइनस है, तो -3 आ गया ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू 10⁻6 प्लस 6, -6 कैसे, +6, तो हो जाएगा 13.6 इंटू -3 और प्लस, तो हो गया +3। यही आंसर है। तो 4 हो जाएगा, कहाँ पे है 4, डेसिमल शिफ्ट कर दो, और क्या, डेसिमल शिफ्ट कर दो ना। वैसे तो 3 आया है आंसर, देखो ना ध्यान से। हाँ, और यूनिट में देखो, यूनिट में क्या, अगर मान, ये तो N2 आया ना, ये तो N2 आया, आपको क्या लिखना था, आपको आंसर हमेशा ही लिखना है ऐसे, आंसर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही था ना। आपको इसको इक्वल करना था 13.6 इंटू 10⁻+3, और ग्राम का क्या लिखोगे, केजी, ग्राम का क्या लिखोगे, सेंटीमीटर का क्या लिखोगे। अभी मैं आपको MCQ ट्रिक भी बता दूंगा, बट फालतू में वो अभी सीख रहे तो नहीं बता रहे, सीधा आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आपको ये स्टेप दिखाना है, मार्क ऑब्टेन करना है। ठीक है, यहाँ तक ये थर्ड था। करें, ऊपर कर दूं, बताना, तो ये PDF हम रख लिया जाएगा। ये रहा, अब करना है आपने क्वेश्चन नंबर। अब स्टीफन कांस्टेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर उसका डायमेंशन नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा वो टेबल से, है ना। स्टीफन कांस्टेंट का हमें डायमेंशन देखना पड़ेगा, या यहाँ से बना सकते हो, जूल है तो वर्क का हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया और केल्विन हो गया। तो यूनिट से डायमेंशन, आपको पता है यूनिट से डायमेंशन कैसे बनाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन यूनिट मिला है, जूल पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर एंड केल्विन का 4। इसका डायमेंशन हो जाएगा
L माइनस 1 सेकंड है ना, तो टाइम सेकंड है तो टाइम का माइनस 1, इसका डायमेंशन हो जाएगा, मीटर है ना तो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन 2, k माइनस 4। इनके में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें अब किसका है, जूल का। तो जूल का डायमेंशन कोई बताओ, वर्क का भी थोड़ी देर पहले बनाए थे, ml m1 l2 t माइनस 2। अब ये सब कुछ क्या कर दो, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 ये 2 और ये 2 जीरो हो जाएगा, l जीरो हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये t माइनस 2 और माइनस 1 तो t पे माइनस 3, t पे पावर माइनस 3 और k माइनस 4, क्योंकि k खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है केल्विन। तो ये आपका स्टीफन कांस्टेंट का क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। अब यहां से आप कंपेयर करोगे, ये ए बी सी या ए बी सी और ये डी, केल्विन खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। वो केल्विन हमें दोनों में केल्विन रहेगा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, सारा कन्वर्जन इसी में तो कर रहे हैं, ये तो फालतू में दिया है, ठीक है। देखो आंसर में, देखो यहाँ भी केल्विन, यहाँ भी क्या बदला है, देखो जूल का क्या बन गया, अर्ग, सेकंड का सेकंड रहा, मीटर क्या बन गया, केल्विन का क्या रहा। तो केल्विन दोनों में, एमकेएस और सीजीएस में केल्विन ही रहता है। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन करोगे 8, 8 पढ़ो फिर बताता हूँ। तो ऐसे अगर किसी का डायमेंशन ना हो और यूनिट दी हो ना, तो हम बना सकते हैं। अगर हमें डायमेंशन नहीं पता है लेकिन यूनिट पता है, फॉर्मूला भी नहीं पता मान लो, लेकिन यूनिट्स दिखी लिखा हुआ है, तो हम डायमेंशन बना लेंगे। पुष्कर तुम करके 7 करके दो मेरे को, सब लोग 8 करेंगे, पुष्कर 7 करके दो। एट में वो फंडामेंटल वाला खेल खत्म हो गया, मतलब 1 1 जो ले रहे थे ना, अब 1 1 नहीं है, उसको देखो वैल्यू चेंज है। इसमें अब बेस जो लिया जाएगा वो 20 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर नहीं लिया जा रहा, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ, मास 1 ग्राम नहीं है, 25 ग्राम है। टाइम 1 मिनट नहीं है, हाफ 1 सेकंड नहीं है, हाफ मिनट है। तो ये अब आपका बेस बना, क्या बना, अब बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। तो अब आपका जो कन्वर्जन होगा, देखो जूल से किसकी बात हो रही है, जूल से समझ आ गया कि बात किसकी हो रही है, वर्क की, किसकी, वर्क की बात हो रही है। तो वर्क का डायमेंशन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन बताया आपने m1 l2 t-2, यही बताया आपने, यहाँ से a b से लग जाएगा, ये आपका n1 है। बात ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने कहा कि आपको न्यू यूनिट में जाना है, न्यू यूनिट में जाना है, तो जो न्यू यूनिट है, न्यू सिस्टम है, जो न्यू सिस्टम, उसका जो बेस दिया हुआ देखिएगा, कह रहा है, मान लीजिए m2 l2 t2, स्टेटमेंट बहुत प्यार से पढ़िएगा। m2 मास होता है, जनरली क्या होता है, ग्राम में होता है, सीजीएस में 1 ग्राम होता है ना, बट यहाँ पे 1 ग्राम की जगह पे है 250 ग्राम है। सीजीएस में लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, बट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में करना है। टाइम 1 सेकंड होता है नॉर्मली, इसमें हाफ मिनट है, मतलब हाफ मिनट कैसे लिखेंगे, हाफ मिनट कैसे लिखेंगे भाई, 30 सेकंड, वही तो भूल गया मैं, 30 सेकंड। इस तरफ MKS है, MKS मतलब SI यूनिट, इसमें है आपका M1, ये केजी में है, ये क्यों केजी में है, क्योंकि जूल है, जूल दे रहा मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड होगा।
m2, अरे L1 1 मीटर है और T1 1 सेकंड है और N1 कितना है 100, N2 कितना है नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है। सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो 9th, सारी करने हैं, 10 क्वेश्चन तो कर लो हर टॉपिक पे, जब तक समय है तो चीज़ें अच्छे से सीख लो। फॉर्मूला वही लगेगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। होता है सीजीएस में, यहाँ पे न्यू सिस्टम बोल दिया, क्या बोला है? अब मुझे नहीं पता वो न्यू सिस्टम क्या है भाई साहब, बेस चेंज हो गया ना, जब लिखेंगे न्यू सिस्टम, आंसर लिखेंगे न्यू सिस्टम। अर्घ तब होगा जब 1 1 सब हो, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड, तब अर्घ होगा। बट यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर 1 की जगह पर, और 1 सेकंड की जगह पर क्या है 30 सेकंड है ना, हाफ मिनट था ना, ठीक है, वो ध्यान देना गलत ना हुआ हो। अब जो न्यू सिस्टम है सब किस में है, ग्राम में, सेंटीमीटर में, और तो डब्बे के अंदर सब कुछ छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। हंड्रेड 1000 G अपॉन 250 G पे पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर पे पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड पे पावर माइनस। G से G कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, S से S कट गया, सो 100। अब यहाँ पे देख लेना 1000 अपॉन 250, और ये कितना हो जाएगा 4 ना, नहीं 5 है ना, और 5 का भी स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको 1 रखो। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, 1 अपॉन 30 है ना, 1 अपॉन 30 भी नहीं रुक जाओ, जस्ट गिव मी सेकंड ब्रो, 30 है ना, तो ऊपर जाएगा तो 30 का -1, और उसका भी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो +2 यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटे तो कितना हो जाएगा 10, एक 0 कट गया, इस तरफ 2 0 और 2 0 कितने हो गए 4 0, ये हो जाएगा 9 और 2 है ना, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁶। ये आया न्यू सिस्टम, ये क्या आया। अब हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, अर्घ वर्ग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यू सिस्टम। मुझे क्या पता है क्या, अर्घ होता तब सब कुछ 1 1 होना चाहिए था, 1 ग्राम होना चाहिए था, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए था, तब हम मानेंगे ना। बट यहाँ पे तो काम उल्टा उल्टा पुल्टा है। तो ये था सर आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर था 8। नेक्स्ट फिर करेंगे हम लोग, आ रहा है ना, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, मेरे को याद दिला देना बस। या तो हम इसको क्या बना लेते हैं, स्कैनर ना, स्कैनर बना लेंगे और ग्रुप पे डाल देंगे, और या तो पीडीएफ हम रख लेंगे, तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना लो।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सब लोग करो 9 और 10। तो 10 क्वेश्चन हो गया, तो कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हो गया। वो कर ले, स्कैनर लगा दे, शेयर। कर दो, ग्रुप पे डाल देना। लिया, ग्रुप पे डाल देना। आंसर में 11 आ रहा है, तो यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 8 2 10, हाँ तो यहाँ गड़बड़ हुई है, -3 आएगा, तभी तो होगा 11। ये गड़बड़ हो रहा है, इसको चेक करो। 8 और 3 कितना होता है? 11। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, बाकी ये सब सही है ना? हाँ, ये -3 वाला, ये वाला देखो, बी वाला हिस्सा देखो, बी का डायमेंशन चेक करो, बी का माइनस में है डायमेंशन। सर आप ये बार-बार बड़ा करे जा रहे हो, पीछे का सारा छोड़ दो। जूम करके देखो फिर। वो भी नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। पीछे भी नहीं दिख रहा। पीडीएफ बनाते हैं फिर इसको, हाँ इसका पीडीएफ बनाते हैं। एक्सपोर्ट ना तो भी नहीं दिखेगा, चलो कोई नहीं। डेट क्या है आज? इसमें तो 9 पेज बन गया। अच्छा वो ना बार बार स्कैन हो रहा था ना, इसलिए ना, समझ गया मैं। वो हमें नेक्स्ट पेज कर देना चाहिए बार बार, है ना? देखा ओपन करके वो हो रहा है, कैसा दिख रहा है पीडीएफ? यहाँ तक तो ठीक है ना? लास्ट पेज पे सारा हो रहा है ना? यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक। हाँ ये दिक्कत हुई है ना, जूम करने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है हो जाए, चलो मेन तो ये कि ना अगर हल्का फुल्का समझने के लिए, है ना? कर लो 2 क्वेश्चन और कर लो, 9th और 10th। नाइन्थ है, हाँ डायमेंशन किसका लेना है? फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट निकालनी है, एनर्जी की निकालनी है, वेलोसिटी की निकालनी है। नहीं फोर्स एनर्जी यूनिट की दी है, सॉरी क्वेश्चन मेरी फ्रेम करते हैं, मैं समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, फोर्स की वैल्यू गिवन है कितनी? 20 न्यूटन, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू गिवन है कितनी? 200, और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है इनकी मदद से लेंथ की वैल्यू निकालो, क्या कितनी होगी, मास की वैल्यू निकालो कितनी होगी, और टाइम। बहुत आसान है, घबराना नहीं, नया टाइप का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो पहले मुझे बताओ फोर्स का डायमेंशन, m1 t -2 है ना? तो बेटा ये डायमेंशन की वैल्यू 20 लिख दूं, चलेगा? कोई दिक्कत है? हाँ ये फोर्स ही है ना, उसकी जगह यूनिट आ गया। एनर्जी का डायमेंशन बताओ, t -2। इसकी जगह पर इसकी जगह पर डायमेंशन लिखाओ, 200 लिख दूं मैं। अब ये इक्वेशंस बन रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? = 5। अब आप ये देखो इन 3 इक्वेशन में किनको डिवाइड करें कि एक एक मिलता जाए। तो देखो अगर भाई साहब आप इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों को बहुत प्यार से, तो मास से, टाइम से, और एक कटेगा यहाँ पर, तो 1/L1 = 20/200। फ्लिप कर देता हूँ मैं, L = 200/20।
कितना आ गया 10 मीटर। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन करोगे तो ना बुद्धि खुलेगा है, तो सवाल करके सोचते हो कि आ जाए, ऐसे खत्म भी हो जाएगी, चालू होती खत्म होती 11th। नहीं विश्वास बताओ। हो जाएगी ना खत्म है तब तक। हाँ, अभी इतने सवाल आएंगे तो छोड़ना पड़ेगा, 250 क्वेश्चन है पर चैप्टर। कर लोगे? गुड 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 गुड। ऐसा लग रहा खरीद नहीं रहे हो है। नहीं है ना स्टेशनरी पे स्टेशनरी क्या हो, अमेजोन से उसमें भी प्राइवेसी की, अमेजोन वाले को मेरा एड्रेस पता चल जाएगा है? तो फिर अमेजोन से ऑर्डर करो 2 दिन में आ जाए। बुक्स लेनी बाकी है ना। अच्छा, वहाँ चले पटेल नगर में, जो वो बुक्स स्टूडेंट बुक कॉर्नर है ना, वहाँ पे मिल जाएगी। पटेल नगर है ना, तो पटेल नगर जो मेन मार्केट है ना, वहाँ पे 2-3 किताबों की दुकान है, वहाँ पे मिल जाती है। रवि समझ आ रहा है? बढ़िया। आशीष रिकॉर्डिंग रोक देना।